मुझे आज भी ध्यान है कि क्लास के अंदर जिस भी सब्जेक्ट के अंदर मेरा मन नहीं लगता था, उसमें अक्सर मैं अपनी नोटबुक के पीछे जाकर कुछ लाइन प्रैक्टिसेस किया करती थी और कुछ कर्व प्रैक्टिसेस किया करती थी। ये सब चीज़ें मुझे जब अच्छे से समझ में आई, जब मैंने इस चीज़ को प्रोफेशनली सीखा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वही प्रैक्टिसेस कि किस तरह से हम हमारी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम बिगनर हैं। तो कई बार कई सालों तक काम करने के बाद भी हमारी ड्राइंग इम्प्रूव नहीं हो पाती है। तो वो कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी होती हैं जो हर स्टूडेंट को करनी चाहिए अगर वो ड्राइंग प्रैक्टिस करना अपना इम्प्रूव करना चाहता है ड्राइंग्स। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक कर्व प्रैक्टिस की। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से हम प्रैक्टिसेस करनी है, ठीक है। इसके लिए प्लेन पेपर चाहिएगा हमको और पेंसिल चाहिएगी, नॉर्मल पेंसिल यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। और ये बिगनर्स के लिए है प्रैक्टिस, जिससे उनके हैंड का फ्लो इम्प्रूव हो सके, जिससे हम कर्व्स जब बनाते हैं तो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं जब हम, तो हैंड का फ्लो इम्प्रूव होता है हमारा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले जो हम करेंगे प्रैक्टिस वो रहता है हाफ कर्व्स की प्रैक्टिस हम करेंगे। और इसको हम दोनों ही डायरेक्शन के अंदर बना सकते हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो ये सी कर्व है, सबसे पहले सी की प्रैक्टिस करते हैं हम दोनों डायरेक्शंस के अंदर। और उसके बाद जो प्रैक्टिस करते हैं हाफ कर्व की, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स के अंदर, दोनों ही डायरेक्शंस के अंदर। ये प्रैक्टिसेस बहुत हेल्पफुल रहती हैं। आपका हैंड का फ्लो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है इन प्रैक्टिसेस से। ज़्यादा नहीं करना है आपको, ओनली 5 to 7 मिनट्स भी अगर आप डेली करेंगे या अपनी स्केचिंग से पहले करेंगे तो आपको खुद को काफ़ी चेंजेस फील होंगे। ठीक है, तो यहाँ इस तरह के कर्व्स बनाने के बाद अब हमको प्रैक्टिस, ये जो हमने बनाया सी कर्व और ये जो हाफ कर्व बनाया, इसके बाद हम जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड्स बनाने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे एस की। तो प्रैक्टिस एस की प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत सारा फ्लो, बहुत अच्छा फ्लो आपका डेवलप होगा जब आप एस से प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो इसके बाद जो है, इसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो है 8। इस तरह से 8 बनाएंगे हम स्लीपिंग पोजीशन के अंदर। और इस तरह से जब हम 8 बनाएंगे स्लीपिंग पोजीशन में तो हमको नंबर ऑफ टाइम्स बनाना है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वेव्स बनाएंगे इस तरह से हम, और वेव्स जब हम बनाएंगे तो एक के बाद एक उसके नीचे लेते चले जाना है। ये प्रैक्टिसेस इस उसी तरह इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, जब कोई सिंगर गाना गाता है तो उससे पहले वो क्या करता है, वो अपने जो वोकल अपना गला खोलने के लिए वो प्रैक्टिस करता है। उसी तरह जो प्रैक्टिसेस हैं, इस तरह स्केचिंग जब हम करते हैं तो ये प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बहुत बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम हमारे हैंड का फ्लो इम्प्रूव कर सकें। अब हम सर्कल की बात कर लेते हैं। चलिए, ज़्यादातर जो सर्कल है ना वो ब्रेक हो के बनते हैं, बच्चों से बनते नहीं हैं अच्छे से। तो उसके लिए हम इस तरह से सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे। फिर आ जाता है ओवल। ओवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर उनको फेसेस बनाने हैं फाइनली। सर्कल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फेस का बेस है वो सर्कल से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से हम सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे। नंबर ऑफ टाइम्स आप एक पेंसिल को रोटेट करेंगे उसी पोजीशन पे तो आपको बहुत ही प्रॉपर सर्कल बनने लग जाएगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं है, शुरुआत में हो सकता है दिक्कत आए, डेफिनेटली आती है। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि रेगुलर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमको काफ़ी सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती चली जाती हैं। तो इस तरह से हम फेसेस के लिए काम आते हैं ये जो ओवल्स हैं। तो इस तरह से हम ओवल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी और भी प्रैक्टिसेस हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से हम लूप्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कितनी कितनी बार करनी है आपको ये प्रैक्टिस? आपको एक एक बार नहीं करनी है, या आपको 10 बार या 5 बार नहीं करनी है प्रैक्टिस। एटलीस्ट आपको 25 टाइम्स, 50 टाइम्स इतनी बार करनी है। ठीक है, स्पाइरल्स बनाएंगे हम इस तरह से, और ये स्पाइरल्स अंदर की तरफ जाते हुए है और ये वाला बाहर की तरफ आते हुए है। तो इस तरह से स्पाइरल्स बनाएंगे हम। तो ये वाले स्पाइरल्स भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं जब हम मूवमेंट करते हैं अपने हैंड का, क्योंकि जब भी हम कर्व्स बनाते हैं तो हमारे हैंड का मूवमेंट हो रहा होता है, और जब भी हम लाइंस बनाते हैं हमारे फिंगर का मूवमेंट हो रहा होता है। ठीक है, तो हमारे को हमारे हैंड का मूवमेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए हम करेंगे। अब देखिए, ये वाली टेक्निक समझिए आप।
पेंसिल को दूर से पकड़ना है और इस तरह से हमको कर्व क्रिएट करना है। तो जैसे हम कंपास से हम पेंसिल को लगा के, और कंपास अगर आपने यूज़ किया हो तो हम उस तरह से बनाते थे, तो उसी तरह हम इसको यहाँ पर कर्व्स बनाएंगे। तो ये कर्व प्रैक्टिसेस मैं अपने स्टूडेंट से करवाती हूँ जब मैं अपनी स्केचिंग क्लासेस लेती हूँ। तो उसके अंदर मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इस तरह की प्रैक्टिसेस करवाती हूँ। तो इस तरह से वो प्रैक्टिसेस करके देते हैं मुझे प्रिंटर पेपर के ऊपर। और ये देखिए बड़ा सर्कल यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, स्मॉल भी कर रहे हैं, हर डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे सर्कल्स, यहाँ पर लूप्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये वाली प्रैक्टिसेस इस तरह से हमको करनी है पेपर के ऊपर। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं प्लेन पेपर को ख़राब करने के लिए, तो आप न्यूज़पेपर के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से स्पाइरल की प्रैक्टिस करनी है और इस तरह से कर्व्स की प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में ब्रेक हो के आता है, बट फिर एक साथ बनने लग जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह की प्रैक्टिसेस। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।